प्रभु कार्तिकेय के दिव्य रूप के दर्शन हुए तब समझ में आ गया कि हम जो कर रहे हैं वो अपराध ही नहीं, पाप है, पाप। दिव्य दर्शन हुए तो ज्ञात हो गया ना कि किसी योग्य नहीं हो तुम। हमारा ये दंभ हमें ले डूबेगा भैया। इसे समझने का प्रयास करें। जो परम ब्रह्म है, उन प्रभु कार्तिकेय से युद्ध करने का परिणाम हमारा ही नहीं, समस्त असुर कुल का विनाश होगा। मां, रोके इसे, अन्यथा मेरा ये क्रोध इसे भस्म ना कर दे। एक तुम हो और दूसरी तरफ ये दंडनायिका। कार्तिकेय को जो भगवान मानता था, उस बालक जयंत का वध कर दिया इसने। जो कार्य इसे सौंपा गया था उसने पूर्ण किया। उसका वध हुआ तो उसका आनंद मिटाने ये लौट आई उस कार्तिकेय का गुणगान करने। प्रभु कार्तिकेय के सच्चे भक्त का अहित असंभव है। अच्छा, तो रजत केष्टा भी तो उसकी भक्त थी, उसका वध तुम कैसे कर सकती हो? तब क्यों रक्षा नहीं की तुम्हारे परम ब्रह्म भगवान ने? उसका अंत हुआ अवश्य, किंतु इसलिए कि उसके जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो चुका था। किंतु उस बालक का उद्देश्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। और जैसे रजत केष्टा ने कहा था, परम ब्रह्म प्राण दाता है। जीवन और मृत्यु दोनों के दाता है वो। इसलिए मेरा क्या, किसी का भी अंत उनकी इच्छा के बिना नहीं हो सकता। परम ब्रह्म प्रभु सुब्रमण्यम की इच्छा के बिना जयंत का जीवन कदापि नहीं मिट सकता। जयंत का जीवन कदापि नहीं मिट सकता। देखा आपने, सत्य कहा था ना मैंने। जिस पर प्रभु की कृपा होती है उसे कोई नहीं मार सकता। उसके शरण। बस, बहुत हुआ। अब मैं उसे अपनी माया से बंधी बनाऊंगी। स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। जितना जपना है उतना जप, किंतु अब तुम्हारा स्वामी भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। घोर आश्चर्य, समुद्र की गहराइयों में जाकर भी तुम जीवित हो। हाँ, जीवित भी हूँ और प्रभु की भक्ति में मग्न भी।
जब मेरे प्रभु सृष्टि के कण कण से लेकर सागर की हर बूंद में है, तो वो बवंडर तो उनकी गोद ही है ना। और भला प्रभु के गोद में उसकी भक्ति क्या क्षति होगी। नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी, नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी, नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी, नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी, नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी। कहते हैं डूबने वाले को एक तिनका भी बचा लेता है। पर मेरे पास तो प्रभु का आशीर्वाद था, तो मुझे भला कुछ कैसे हो सकता है। ये वही दिव्य मोरपंख है जिसने मेरे लिए तिनके का कार्य किया, मुझे इस बवंडर से निकाला। तो सुरा पद्मन जी, अब तो प्रभु की लीला का प्रमाण मिल गया आपको। अब तो मेरा सुझाव स्वीकार कर लीजिए। इस दुस्साहसी बालक का अंत मेरे हाथों ही लिखा है। मैं अवश्य दूंगी इसे मृत्यु। इस पंख को थामकर इस द्वार तक तो लौट आए, किंतु अब इस पंख के साथ ही भस्म होगे तुम। जब सेवक नियंत्रण से बाहर हो जाए और उसे देख दूसरे भी अनियंत्रित होने लगे, तो उसे ऐसा दंड देना चाहिए कि सबकी आत्मा कांप उठे और हमारे सामने बोलने का तो क्या, शीश उठाने तक का साहस न कर सके। भस्म करो इसे, अवश्य भस्म करो, किंतु स्वयं नहीं, इसे अग्निदेव की अग्नि से करो, सभी देवताओं की उपस्थिति में करो, जिससे सबको ज्ञात हो जाए कि कार्तिकेय भक्ति करने का परिणाम क्या होता है। हे रुद्र रूपाय, हे अग्निमूर्ताय, हे तेजोश्वराय, आपको कोटि कोटि प्रणाम। पुत्र, निष्ठा से अरुणाचलेश्वर गिरी की प्रदक्षिणा पूर्ण कर यह प्रमाणित कर दिया है कि तुम अग्निभूत के समान स्थिर हो। इसलिए अब तुम्हारी अग्नि शक्ति को क्रियान्वित करने का समय आ गया है। किंतु अग्नि तत्व को पाने के लिए तुम्हें उसके गुण और प्रकृति का परिचय देना होगा। ओम अरुणाचलेश्वराय नमः। ओम अरुणाचलेश्वराय नमः। अपने पुत्र जयंत के डरावने दृश्य क्यों दिखाई दे रहे हैं? हे कुमार कार्तिकेय, इस मुश्किल की घड़ी में एकमात्र आप ही आशा की किरण है। मेरा पुत्र जिस भी स्थिति में, कृपया उसकी रक्षा कीजिए उसकी। अग्नि की प्रकृति है उसकी उष्णता और उसका गुण है
उसका ताप। ईश्वर की सत्ता की सर्वव्यापकता को जो भक्त आत्मसात कर लेता है, प्रकृति का प्रत्येक कण ऐसे भक्त का रक्षा कवच बन जाता है।